जय माता दी। माँ कात्यायनी आप सभी की रक्षा करें। नवरात्रि के छठे दिन माँ के अलौकिक स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी स्वरूप में शेर पर सवार, सिर पर मुकुट से सुशोभित है। माता की 4 भुजाएं हैं। मान्यता है कि माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से विवाह में आ रही परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। आज आपको बताते हैं माँ कात्यायनी की पूजा विधि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में। साथ ही सुनेंगे माँ कात्यायनी की आरती भी। शारदीय नवरात्रि का छठा दिन 8 अक्टूबर मंगलवार को है। इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:24 पर और सूर्यास्त शाम के 6:03 पर। ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:46 तक रहेगा। आयुष्मान योग बन रहा है सुबह 6:50 तक और इसके बाद में सारा दिन सौभाग्य योग रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से दोपहर 12:03 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 6:42 से रात 8:02 पर और राहु काल दोपहर 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। माँ कात्यायनी की पूजा गोधूली बेला में करने से विशेष लाभ मिलता है, इसलिए आप जानते हैं गोधूली बेला और माता की पूजा के शुभ मुहूर्तों के बारे में। इस दिन सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:04 से 6:01 तक। शाम का मुहूर्त रहेगा शाम 5:59 से 7:01 तक और गोधूली बेला का मुहूर्त शाम 5:59 से 6:02 तक रहेगा। यदि आप कोई विशेष उपाय करना चाहते हैं तो गोधूली बेला में माँ कात्यायनी की सच्चे मन से पूजा करने के बाद उपाय कर सकते हैं। आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। मान्यताओं के अनुसार महर्षि का अध्ययन की तपस्या के बाद माँ कात्यायनी ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया था। इसी कारण इन्हें कात्यायनी कहा जाता है। माँ कात्यायनी का प्रिय रंग लाल है और इस दिन माँ को लाल रंग के गुलर या गुलाब के पुष्प अर्पित करना शुभ माना जाता है। पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करें, मंदिर साफ करें, घर में गंगा जल छिड़के, माता दुर्गा की प्रतिमा का गंगा जल से अभिषेक करें और फिर माँ को अक्षत, लाल चंदन, चुंदरी, सिंदूर, पीले या फिर लाल पुष्प अर्पित करें। यदि लाल पुष्प ना मिले तो आप पीले पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। धूप दीप जलाएं, माता के मंत्रों का जाप करें, श्री दुर्गा सप्तशती और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। हाथ में पुष्प या अक्षत लेकर व्रत की कथा श्रवण करें और सबसे अंत में कपूर जलाकर माता की आरती उतारें और फिर सबसे अंत में भोग लगाकर सच्चे मन से क्षमा याचना करनी चाहिए। आज के दिन माँ कात्यायनी को शहद का भोग लगाया जाता है क्योंकि शहद माँ को अत्यंत प्रिय है। आप शहद का दान किसी निर्धन या जो भी करीब ज़रूरतमंद महिला हो उन्हें दान में दे सकती हैं। ऐसा करने से माँ कात्यायनी की कृपा प्राप्त होती है और माँ कात्यायनी की विशेष कृपा पाने के लिए या किसी मनोकामना पूर्ति के लिए सुबह के अलावा माँ कात्यायनी की पूजा शाम को गोधूली बेला में करनी चाहिए। गोधूली बेला माँ कात्यायनी की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ कात्यायनी की पूजा भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण ने भी की थी। इनके अलावा गोपियों ने भी भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा की थी। माँ दुर्गा ने सृष्टि में धर्म को बनाए रखने के लिए यह अवतार धारण किया था। अगर किसी के विवाह में बाधा हो रही हो या वैवाहिक जीवन से जुड़ी समस्याएं हो तो माँ की पूजा गोधूली बेला में करने के बाद आप माँ को शहद युक्त पान अर्पित करें। भोग में आप शहद के अलावा फल या मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं, लेकिन साथ में शहद वाला पान आप माता रानी को अवश्य अर्पित करें
और आपकी जो भी समस्या है, जो दुख आपके जीवन में है, उसे दूर करने के लिए माँ के सच्चे मन से प्रार्थना करें। माँ कात्यायनी सुबह और शाम विधि विधान से पूजा करने के बाद आरती जरूर करनी चाहिए। शाम को भी इसी तरह से आपको माँ की पूजा करनी है। आज के दिन सुहागिन महिलाओं को श्रृंगार की कोई भी सामग्री देने से भी वैवाहिक जीवन सुखद होता है। माँ कात्यायनी की पूजा का मंत्र ओम देवी कात्यायनी नमः। प्रार्थना चंद्र हसो ज्वल कड़ा शार्दूला वाहना कात्यायनी शुभम में दयाल घात माँ का स्तुति मंत्र। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै। अब माँ की आरती गाते हैं। ओम जय कात्यायनी माता मैया, जय कात्यायनी माता, पूजन तेरा करते पूजन तेरा करते मानित करना। ओम जय कात्यायनी माता, उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो। माँ चारे भुजाधारी माँ गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माता, महिषासुर को मारा देवों को अभय दिया। आया जो तुम्हारी शरण माँ कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माता, शेर सवारी तुम्हारी पुष्प खटक शोभे। अभय दानी माँ देती छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माता, ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्ति करो दुर्गुण हर लो। माता भक्तों पर दया करो। ओम जय कात्यायनी माता, माँ छठे नवरात्रि में पूजे जन माता गोधूली बेला। पावन ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माता, हमें अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो। कब से तुम्हें पुकारे माता दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माता, सर्वे देव तुम्हें ध्यावे। नमन करे सृष्टि हम भी करे गुणगान। करे दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माता, मैया जी की आरती नित्य गाओ। भरेगी माँ भंडारे चरणों में नित्य आओ। ओम जय कात्यायनी माता, कात्यायनी माता। ओम जय कात्यायनी माता, कात्यायनी माँ पूजन मदिरा करते दया मनित करना। ओम जय कात्यायनी माता, ओम जय कात्यायनी माता। जय कात्यायनी माता, जय कात्यायनी माता। जो जन तुझको ध्याता सुख संपत्ति पाता। ओम जय कात्यायनी माता, चंद हंस कर धारी महिमा अति भारी। विष्णु ब्रह्मा शिव जी नित्य करत सवारी। ओम जय कात्यायनी माता, कात्यायन ऋषि मुनि ने तुझ
तुझको पूजा ध्याई। कृष्ण कमर की आभा लियो तुरंत आई। ओम जय कात्यायनी माता। शुद्ध निरामया महिमा अगम अपारा। सुमिर जो तुझको माता सब विधि सुखकारा। ओम जय कात्यायनी माता। तू ही पाताल बसंती, तू ही रत्न पयोधी, तू ही सर्वरूपेण जग में माँ तू प्रकट होगी। ओम जय कात्यायनी माता। तू ही वेद ज्ञान प्रदात्री, तू ही शिव शक्ति रूपा, तू ही योग सिद्धि दात्री, तुझसे जन मंगल भूपा। ओम जय कात्यायनी माता। जो जन सच्चे मन से तेरा ध्यान लगाता, रिद्धि सिद्धि धन वैभव सब सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माता। आरती जो कोई गावे मन वांछित फल पावे। माँ तू कृपा से उसकी सब पीड़ा मिट जावे। ओम जय कात्यायनी माता। जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सींग सवारी, करके सींग सवारी। तेरे भक्त जनों पर माता भीड़ पड़ी है भारी, भीड़ पड़ी है भारी। दानव दल पर टूट पड़ो माँ, करके सींग सवारी, करके सींग सवारी। सौ सिंहों से भी बलशाली है 10 भुजाओं वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परिणाम, माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, बड़ा ही निर्मल नाता। पूत कपूत सुने है परिणाम, माता सुनी को माता, माता सुनी को माता। सबके करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती।
अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गावे भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे चरणों में छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ मन में एक छोटा सा कोना, एक छोटा सा कोना। सबकी बेड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को सवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही। देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार से मनुष्यों का रक्षक और जो आप तक अज्ञात हो, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियाँ हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा शंकर माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री है। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटपूर्ण अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगजननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं, उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वराही का महिष, ऐनेन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गुरूर है। महेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार है। विष्णु पत्नी लक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती है। श्वेतवर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ है। समस्त देवियाँ अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सुसज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण है। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियाँ हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृति से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मसूल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शास्त्र सुबोधित रहते हैं। उनके शास्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों के अभय प्रदान करता है। महाभय नाश, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त है। महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के कारण मैं तुम्हारी और दृष्टि पात्र भी नहीं कर सकता। ऐनेन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करे और आग्नेय शक्ति आग्नेय कोण में रक्षा करे। वराही देवी दक्षिणा दिशा में, खंडक धारणी नैऋत्य कोण में, वारिणी शक्ति पश्चिम में तथा मृग वाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करे। कुमारी शक्ति उत्तर में, शूल धारणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करे। इस प्रकार सवारूढ़ चामुंडा देवी 10 दिशाओं में मेरी रक्षा करे। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करे। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति दाहिनी और अपराजित शिखा में उद्योतनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करे।
ललाट में मालाधारी, दोनों भव्य में यशवर्णी, भूमध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा। शक्ति मेरी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल्य भाग में शंकरी। शक्ति मेरी रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करे। मेरी दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्रघंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठूठी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रा काली, ग्रीवा की तथा धनुधारी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करे। कंठ के बाहर नीलग्रीवा और कंठ की नली में नलकबूरी, दोनों कंधों की खंडगिनी एवं ब्रजधारणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करे। दोनों हाथों की दंडनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की सुलेश्वरी और कुची भाग की सुलेश्वरी रक्षा करे। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करे। ललिता देवी हृदय की एवं शूल धारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करे। नाभि में कामनी एवं गुप्तांग में महेश्वरी मेरी रक्षा करे। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिषा वाहिनी कूदा की रक्षा करे। भगवती कटि प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाले महाबला मेरे जंघा की रक्षा करे। दोनों पैरों की ठूठी की नरसिंही, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की अंगुलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करे। दंसरत तथा कराली नखों की उदकेश्वरी, देवी केशों की कौबेरी, रोमावली के छिद्रों में तथा वागीश्वरी मेरी त्वचा की रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मेदे की रक्षा करे। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदाकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नस राशि में उत्पन्न तेज की तथा उमेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करे। ब्राह्मणी सुख की, छनेश्वरी छाया की, धर्म धारणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करे। ब्रजहस्ता प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रंज एवं तमो गुणों की रक्षा नारायणी देवी करे। बड़ाई आयु की वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश, कृति, लक्ष्मी, धन और विद्या की रक्षा करे। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं को रक्षण प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करे। सुपथा देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजय देवी भय से मेरी रक्षा करे। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करे। कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाला व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है, उसे उन सभी स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस व्यक्ति की इच्छा करता है, वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल्य ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं, उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी सतायु होता है तथा उसकी सभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष, कनेर भाग, अफीम आदि तथा जंगम विष,
सर्प, विषु आदि के दर्शन द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जल उत्पन्न, उपेत सीधी समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, गले का विशिष्ट रूप, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, विताल, कुंडमान तथा भीषण भैरवादि समस्त अनिष्ट कारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठ्यकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपनी कृति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कान युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रीति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंदपूर्वक निवास करता है। इस प्रकार देवी कवच समाप्त हुआ। आप सुनिए अगला श्लोक। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूप जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, सौदा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधुकैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मप्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो और मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्तबीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शंभु, निशंभु और ध्रुमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरना और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कृति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कृति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्तिपूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकृति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो। हे व्याधि विनाशिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो और उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय और यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कृति दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण खींचते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, तुम शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कृति दो और मेरे शत्रुओं को क्षय करो।
हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति प्राप्त हे परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचिपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्त जनों को अत्यंत आनंद प्रौधनी है हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी ध्यान स्रोत का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। इस प्रकार अर्गला स्तोत्र समाप्त हुआ। आप सुनिए कीलक स्रोत। मार्कंडेय जी मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजु और साम के समान है, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत है, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठक के लिए सप्तशती मंत्रों के अंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ के उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्रोत के पाठ करने से ही भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती है। उच्च नादि कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तनादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायन आदि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों की उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती है तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहाँ अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वही केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियाँ उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में से कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरा रूपी प्रसन्न के समाधान से भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यही दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है। दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्थी या अष्टमी को स्थल चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती है, क्योंकि सप्तशती के फल को शिवजी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चाताप ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंदर स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतः सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती की कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते। इस प्रकार कीलक स्तोत्र समाप्त हुआ। तो दोस्तों, कवच, अर्गला और कील, इस तीनों को बोले बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ
अधूरा माना जाता है। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी। तुमको निशिदिन ध्यावत तुमको निशिदिन ध्यावत हरे ब्रह्मा शिवेरी। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी। मांगे सिंदूर विराजत मांगे सिंदूर विराजत टीको मृदे मंद को उज्ज्वल से दो नैना उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी ओम जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवर कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गले माला रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी। के हरि वाहन राजद खंडगे खपर धरी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी। कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती। कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समय ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। शुंभ निशुंभ विदार महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती। ध्रुम बिलोचन नैना ध्रुम बिलोचन नैना निशिदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे। मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सूर्य भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी। ब्राह्मण रुद्राणी तुम्हें कमला रानी ओ मैया तुम्हें कमला रानी। आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम्हें शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी। 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो मैया नित्य करत भैरो। बाजत ताल मृदंगा बाजत ताल मृदंगा और बाजे डमरू। ओम जय अम्बे गौरी। तुम्हें ही जग की माता तुम्हें ही हो भरता ओ मैया तुम्हें ही हो भरता। भगतन की दुख हरता भगतन की दुख हरता सुख संपत्ति करता। ओम जय अम्बे गौरी। भुजाचार अति शोभित बड़ऊ अवधारी हो मैया बड़ऊ अवधारी। मन वांछित फल पावत मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी। कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती ओ मैया अगर कपूर बाती। श्रीमाले के तुम राजत श्रीमाले के तुम राजत
कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी। ये अम्बे जी की आरती जो कोई नर गावे, ओ मैया जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, सुखी संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी। मैया जय श्यामा गौरी, मैया जय मंगल करणी, मैया जय आनंद करणी। नमो नमो दुर्गे सुखी करनी, नमो नमो अम्बे दुखे हरनी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल भूकुटी विकिराला। रूप मातु को अधिक सुहावे, दरस करत जन अति सुख पावे। तुम संसार शक्ति लय कीना, पालन हेतु अन्न धन दीना। अन्नपूर्णा हुई जग पाला, तुम ही आती सुंदरी वाला। प्रलय काल सब नासन हारी, तुम गौरी शिव शंकर प्यारी। शिव योगी तुम्हारे गुण गावे, ब्रह्मा विष्णु तुम्हें नित्य ध्यावे। रूप सरस्वती को तुम धारा, दे सब बुद्धि ऋषि मुनि उबारा। धारा रूप नरसिंह को अम्बा, प्रगट भाई फाड़ कर खम्बा। रक्षा करी प्रहलाद बचायो, हिरणाकुश को स्वर्ग पठायो। लक्ष्मी रूप धरी जगमाही, श्री नारायण अंग समाही। क्षीर सिंधु में करत विलासा, दया सिंधु दीजे मन आशा। हिंगलाज में तुम ही भवानी, महिमा अमित न जाति बखानी। मातंगी धूमावती माता, भुवनेश्वरी बंगला सुखदाता। श्री भैरवी तारा जगतारिणी, छिन्न भाल भव दुख निवारिणी। केहरी वाहन सोए भवानी, लंगूर वीर चलत अगवानी। कर में खप्पर खंडग विराजे, जाको देखी काल डर भाजे। सोए अस्त्र और त्रिशूला, जाति उठत शत्रु है सूला। नगरी कूट में तुम ही विराजत, तीहु लोक में डंका बाजत। शंभु निशंभु दानव तुम मारे, रक्त बीजे शंखन सहारे। महिषासुर नृप अति अभिमानी, जेहि अंग पार मही अकुलानी। रूप कराल कली को धारा, सेन सहित तुम तीहि सहारा। परिगाढ़ संतन पर जब जब भाई सहाय, मातु तुम सब तब तब। अमरपुरी औरो सब लोका, तौ महिमा सब रहे अशोका। ज्वाला में है ज्योति तुम्हारी, तुम्हें सदा पूजे नर नारी। प्रेम भक्ति से जो जस गावे, दुख दरिद्र निकट नहीं आवे। ध्यावे तुम्हें जो नर मन लाई, जन्म मरण ताको छुट जाई। जोगी सुर मुनि सहत पुकारी, युग ना हो बिन शक्ति तुम्हारी। शंकर आचरण जकप तिन कीनो, काम क्रोध जीति सब लीनो। निशिदिन ध्यावत ध्यान धरो शंकर को, काहू कलनी सी सुमिरो तुमको। शक्ति रूप को परम न पायो, शक्ति गई तब मन पछतायो। शरणागत हुई कीर्ति बखानी, जय 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 जगदम्बे भवानी। भई प्रसन्न आदि जगदम्बा, दई शक्ति नहीं कीन विलम्बा। मोको मातु कष्ट अति घेरो, तुम बिन कौन हरे दुख मेरो। आशा तृष्णा निकट सतावे, मोह मदाधिक सब बिनसावे। शत्रु नाश की जो महारानी, सुमिरो एक चित तुम्हें भवानी। करो कृपा हे मातु दयाला, श्रीधि सिद्धि दे करहु नियाला। सब लगी जीव दाया फल पाऊँ, तुम्हारे जस मैं सदा सुनाऊँ। दुर्ग चालीसा जो कोई गावे, सब सुख भोगे परम पद पावे। देवी दास शरण निज जानी, करहु कृपा जगदम्बे भवानी।
नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सतते नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियतः प्राणतः समतामः। रौद्राय नमो नित्याय ग्रहवेधरात्वे नमो नमः। ज्योतिषनावे चंद्ररूपिणे सुखाय सतत नमः नमः। कल्याणे प्राणतः विद्रये सिद्रये नमो नमः। नेत्रते भूवत लक्ष्मी सर्वाणि ते नमो नमः। दुर्गाय दुर्गापराय सराय सर्वकारिणे खताय तैथिवे कृष्णाय धूमाय सतते नमः। आशीष स्वामी रुद्राय नमस्तवे नमो नमः। नमो जगत प्रतिष्ठाय दव्ये कृते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायुधे स्थिता नमस्तवे नमस्तवे नमस्तसे नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेते विसीदे नमस्तसे 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्ते नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षणिस्थरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जयतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कनितेरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु समृद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दृष्टिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मृत्युरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमे नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या भूतेषु सततं तस्यै व्यापी देवे नमो नमः। चित्रूपेण कृतनिवेदन व्यापनस्था जगत् नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टं श्रेयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता करोतु साना शुभेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि बिन्तु चापद या साम्प्रत चौथादित्यपीते रसं विरासि सुरेणेमस्तिस्तस्य या समृता तक्षणे में हान्ति सर्वपदे भक्ति विनम्र मूर्तिं भी नमस्तुभे 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 नमो नमः। हे जगदम्बिके, मेरे द्वारा किए गए पाठ में जहाँ कहीं माताओं की त्रुटि विसर्ग अनुस्वार के उच्चारण में कमी रह गई हो तो इन समस्त त्रुटियों को आप क्षमा करके मेरे किए गए संकल्पों को पूर्ण करने की कृपा प्रदान करें। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं, यह मेरा दास है ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता
विसर्जन करना भी नहीं जानता तथा पूजा करने की विधि भी नहीं जानता, अतः मुझे क्षमा करो। हे परमेश्वरी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन आपकी पूजा की है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो जाए। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में आकर जगदम्बा कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ, आप जैसा चाहे वैसा करें। हे परमेश्वरी देवी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि की भ्रांति होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करें और मुझ पर प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगन्माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करें और मुझ पर प्रसन्न हुए। हे माता, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का ज्ञान है न ध्यान का, स्रोत और कथा की भी जानकारी नहीं है, न तो आपकी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलाप करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल आपका अनुसरण, आपके पीछे चलना, जो कि सभी क्लेशों को, समस्त दुख विपत्तियों को हरण करने वाला है, सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव है, मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इन सब कारणों से आपके चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। हे माता, इस पृथ्वी पर आपके सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में मैं ही अत्यंत चपल आपका बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई बिरला ही होगा। हे शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है यह आपके लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। माता जगदम्बा, मैंने आपके चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, आपको अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो आप अनुपम स्नेह करती है, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कहीं भी माता कुमाता नहीं होती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में व्यग्र रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो पाते, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इस समय यदि आपकी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंब रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, आपके मंत्र का एक अक्षर भी कान में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चांडाल भी मधुपाक के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्ता हो जाता है। दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता रहता है। जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो जो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, किसको कौन मनुष्य जान सकता है। हे भगवती, जो अपने अंगों में चीता की राख भस्म में लपेटे रखते, जिनका विषि भोजन है, जो दिग्धारी है, मस्तक पर जटा और कंडक में नागराज वासु को हार के रूप में धारण करते हैं तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं, उसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल आपसे परानी ग्रह की परिपाटी का फल है। आपके साथ विवाह होने से उनका महत्व बढ़ गया। मुख पर चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है।
न सुख की आकांक्षा है। अतः आपसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृदानी, रुद्रानी, शिव भवानी इन नामों का जप करते हुए व्यतीत हो। माँ श्यामा नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक आपकी आराधना मुझसे ना हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी ने कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी आप स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किरीट दृष्टि रखती है, वैसी कृपा दृष्टि से माँ या आपके ही योग्य हैं। आप जैसा दयामती माता ही मेरे जैसा कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंध महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो आपका स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सठता न मान लेवे, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। हे जगदम्बा, मुझ पर जो आपकी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। पुत्र सदैव अपराध क्यों न करता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। हे महादेवी, मेरे समान कोई पातकी नहीं है और आपके समान दूसरी कोई पाप हरनी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वैसा करे। इस प्रकार देवी अपराध क्षमा प्रार्थना स्रोत समाप्त।